तो हाय दोस्तों, और आ चुके हैं फिर से एक न्यू एपिसोड को लेकर। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मुझे माफ़ कर देना। साथ ही में मैंने एक पोल डाला था कि आप कितने टाइम पे एक्टिव रहते हो, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वोट किया है 5 बजे PM को। तो हम कोशिश करेंगे कि शाम को वीडियो डाल सके। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो चूफेंग रहता है वो जी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है और साथ में चोट भी हो जाता है अब आगे, जहाँ पर कि सुमी जो रहती है वो दोनों और साथ ही में वाइट ब्रदर भी आए हैं होते हैं। कि तभी सुमी कहती है कि तुम्हें पता नहीं चूफेंग के बारे में, क्योंकि उसके पास एक मेंटल पावर है। मेंटल पावर कभी भी कल्टीवेशन करने से नहीं मिलती है, वो पैदाइशी भी इंसान को मिलती है। तो तुम इसकी वजह से साथ में चलो और हमें उसको लेके अपने ग्रुप में ऐड करना ही है ब्लैक अलायंस में, ठीक है। जिस पे भी वाइट ब्रदर बोलते हैं कि नहीं, हम उसको नहीं लेकर जा सकते क्योंकि वो साला बंदा तो बिल्कुल जो चूतिया है और वो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेगा, और तुम्हारी तो जान भी बचाई उन लोगों ने, तो तुम क्या फिर से उससे गुस्सा करने चाहते हो? तो मेरी बात मानो, रहने दो, नहीं लेके आ रहे। लेकिन इस पे जो सुमी रहती है वो पहुंच जाती है और चुफेंग बहन के सॉरी और चुफेंग चिल्ला रही होती है। तभी ही चुफेंग आता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी क्लाइंट ज्वाइन करता हूँ। इतना समझ के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि वो आते ही ज्वाइन कर लिया। ये तो काफ़ी अजीब बात है कि वो जा रहा होता है कि उसके ब्रदर आ जाते हैं चूफेंग के, और वो बोल रहा होता है कि लूमेंग काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि उन्होंने हमारी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो उन्होंने हमें भूली भी किया और हमारे सभी ट्रेजर लेके चले गए। जहाँ पर कि अब जो चूफेंग रहता है वो ज़्यादा चूफेंग के चलो ठीक है चलते हैं हम उसके पास में, कि तभी ही वो सभी लोग जो रहते हैं वो जाने लगते हैं। ये सुमी बताती है लूमेन का पिताजी ट्रेजर होल्ड का एल्डर है, तो इसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि हम इतनी जल्दी खतरे में हो जाए। कि तभी वो जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वो बता रहा होता है। तभी हमें लूमेन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मोटा रहता है और कहता है कि लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो? आखिरकार तुम नहीं कर सकते, आखिरकार ऐसा नहीं होता है। कि तभी वो एक लड़की को छेड़ने लगता है कि बीच में यहाँ पर चूफेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो मरोड़ने लगता है। कि तभी जो लूमेन है वो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्या तुम बेवकूफ़ हो? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? लूमेन कहता है कि उसके साथियों को जाके साथियों उसको पेलो, और इतना बोल के वो आने लगते हैं चूफेंग को मारने के लिए। लेकिन चूफेंग एक एक को काफ़ी ईजिली हरा देता है और वो हराकर लूमेन को बता रहा होता है कि आखिरकार तुमने हमारे भाइयों को कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय क्यों किया? आखिरकार वो अब तो कुछ भी नहीं कर सकते, अब वो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, और आज मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारे भी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जिसपे कि यहाँ पर उसका पिताजी आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो, ग्रैंडसन को एक्चुअल दोस्तों। और वो बता रहा होता है कि तुम इसको छोड़ दो और तुम इसकी कल्टीवेशन नहीं बर्बाद कर सकते। जिस पे कि अब चूफेंग बोलता है कि इस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा बुली किया है और इन्होंने हमारे भाइयों को कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बदले में इनका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला हो, तो बीच में अगर तुम नहीं आओ तो अच्छा रहेगा। जिस पे कि वो कहता है कि चलो ठीक है। और अब चूफेंग उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने वाला होता ही है कि तभी ही यहाँ पर वो उसका पिताजी कहने लगता है कि रुक जाओ 2 मिनट, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इस चीज़ का हर जाना चाहिए? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के ने जिन लड़कों को हार्म पहुँचाया है तो उसकी वो मोटा ऑफर मारता है कि जो लड़कों ने इसके हाथों चोट खाई तो उसके लिए खाना पीना रहना लड़कियाँ भी फ्री है साथ में। अब तो रुक जाओ मेरे बाप। लेकिन चूफेंग फिर भी मना बोल देता है और जैसे मारने वाला होता है कि तभी उसके अंदर से उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि इसको मारना गलत रहेगा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसकी वजह से इसको नहीं मारो तो अच्छा रहेगा। वो जो आदमी है वो देख रहा होता है जो कि उसका पिताजी रहता है कि अभी तक इसने नहीं मारा है, और वो कहता है कि अगर तुमने ऐसी करने की कोशिश की तो मैं ज़रूर ही तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब जो चूफेंग रहता है ये बात सुन के वो उसको ऑन द स्पॉट उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देते। ये बात देख के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और तभी सुमी कहती है चलो कल्टी मार लो लोंडो, यहाँ पे तो अब मार खाने वाला है ये। वो वहाँ से चली जाती है। अब जो उसका एल्डर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है वो के पास में जो कि सीनियर रहता है। उसको एक लड़का आके बता रहा होता है और वो कहता है अरे वो जो शर्मा जी का लोंडा है ना, तो वो मरना चाहता है क्योंकि उसने काफ़ी बड़ी फैमिली से लूफेंग से पंगा ले लिया है, जो कि यहाँ पर ट्रेजर होल का एल्डर है, और आप भी जानते हो कि वो आदमी कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी सीनियर लूफेंग कह रहे थे वो चूफेंग को क्या दिक्कत है, वो खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है और इसकी तो मेंटल पावर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि वो कोई ऐसी कल्टीवेशन करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हमें शायद से इसको पता लगाना होगा। इतने बात सोच को वो लड़का वहाँ से चला जाता है कि ठीक है सीनियर,
और तभी सीन शिफ्ट होकर वो मोटे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं इस चुपेंग के बच्चों को काफी ज्यादा मारूंगा और साथ ही में इसको तड़पा तड़का के मारने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत हो, तो इसकी वजह से मैं इसको नहीं चाहता हूँ, हमको तो इसको मारना है जी। चुपेंग काफी सोच में गहरा डूबा हुआ होता है कि तभी यहाँ पे एल्डर आ जाती है, पे सूरोन आ जाती है। ये बात देखकर जो एल्डर ली रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और अब यहाँ पे जो वो पूछता है एल्डर ली कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और अब सूरोंग बताती है कि इसको किस लिए बंदी बनाया हुआ है, जहाँ पर कि वो बताता है एल्डर ली के यहाँ पर ये चुफेंग के बच्चे ने मेरा बच्चा काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, क्योंकि मुझे काफी बुरा लगा है, मेरे बच्चे की कल्टीवेशन भी फोड़ दी है इसने, और अब इसका खोपड़ा मैं फोड़ूंगा। जिसपे कि एल्डर सूरोंग उसको बताती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही सबको बुली किया करता था। और अब एल्डर ली उसको बताता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझसे हरा पाओगे, और तुम क्या देखते हो अगर तुम्हारा पापा जी एल्डर है तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर ही मारने वाला हूं। इतना बात देखकर अब एल्डर सूरोंग अपना ऑरा रिलीज करती है और रिलीज करते ही वहाँ पर काफी भूकंप सा टाइप का हो जाता है। और इतनी बात देखकर अब जो एल्डर ली रहता है वो नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है अरे माता जी मेरी गलती नहीं थी, मैंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया गया। जहाँ पर कि वो इतनी बात नहीं सुनती है एल्डर सूरोंग और यहाँ पर उसको लेके जा रही होती है। तभी उससे कहती है कि आज तो तुम मरते मरते बचे हो, आखिरकार तुम्हें दूसरों की झंझट में टांग अड़ाने का क्या मजा आती है। जिसपे कि अब एल्डर सूरोंग उनको बता रही होती है कि सुमी तुम्हें आज क्या मिशन मिला है। अभी ही जो सुमी रहती है उसको बताने लगती है क्योंकि हमने एक टास्क लिया है और ये बात ये है कि हमें किसी की कैफ देखने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बात देखकर एल्डर सूरोंग कहती है कि तुम्हारे साथ में कौन कौन जाने वाला है। जिसपे कि अब जो सुमी रहती है वो बताती है कि मैं, चुफेंग और व्हाइट ब्रदर। और तभी चुफेंग किसी की प्रेजेंस चेक करता है जिसको कि वो रुक जाता है, पीछे से आवाज लगाने लगती है। जिसपे कि जो चुफेंग रहता है वो भी साथ में जब उसके चलने लगता है और कहता है कि ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ बस। उसके बाद में जो सुमी रहती है उसको एक पोटली देती है और कहने लगती है कि देखो ये जो पोटली है वो कोई मामूली पोटली नहीं है, इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है कि आप तुम्हारी चीजें डाल सकते हो इसके अंदर के। तभी जो चुफेंग रहते हैं उसको मना बोल देता कि इस साइड से मैं नहीं ले सकता हूँ। अब इतनी बात देख के जो सुमी रहती है वो उसको मना बोल देती है और कहती है कि नहीं मुझे ना पता, ये तो तेरे को लेना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं काफी दूर, और वो जाते जाते एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर कि वो सो रहे होते हैं कि तभी ही वहाँ पर एक असेसन आता है और वो देखने लगता है। वो असेसन कहता है लगता है कि इसकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा है, लगता है काफ़ी सुप्रीम गॉड लेवल तक भी जा सकता है, इसकी कल्टीवेशन अच्छी रही। तो तभी ही वो उठ जाता है उसकी प्रेजेंस देख के, लेकिन अब वो असेसन वहाँ से चला जाता है कहकर। फिर अजीब बात है कि ये लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल है। और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह पर आए हुए थे जहाँ पर कि जो व्हाइट टाइगर रहता है वो ब्रदर बताते हैं कि देखो ये कोई जगह मामूली जगह नहीं है, क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे एक ऐसा कल्टीवेटर रहता था जो कि एक सुप्रीम गॉड था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो पत्थर पे है ना उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मेंटल पावर में एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से जगह कोई मामूली जगह तो हो नहीं सकती है। तभी ही व्हाइट ब्रदर बताते हैं कि क्या पता है कि एल्नियर जो वुलू है वो भी एक असेसन जो कि उसकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा है, उसकी भी मेंटल पावर है। वो सीनियर वुलू जो है ना वो उस असेसन का डिसाइपल बनना चाहता है और वो काफ़ी बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी नहीं हुआ, उसको कभी भी डिसाइपल के तौर पे उस आदमी ने नहीं बनाया। कि तभी वो चलते जाते तो उसके बीच में एक बुढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। चुफेंग उसको जाके चेक करने लगता है और जैसे ही उसको चेक करता है तो उसके साथ काफ़ी कुछ अजीब होने लगता है जैसे उसको टच करता है। तो इसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है और साथ ही में हमारी एक्सप्लेनेशन भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताने देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो 4-5 लोगों को शेयर कर दो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना क्योंकि इससे हमारी चैनल को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। बाय बाय।